9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक गंदा लोगों के किए हुए काम थे। मौत मेरी महबूबा है, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, और मैं दोस्तों के साथ दोस्ती कब्र की दीवार तक निभाता हूं और निभाऊंगा। वहां ये जो सोशल मीडिया में आ रहा है, मेरा वजन 30 किलो कम हो गया, कोई शक नहीं कि मैंने कॉलेज का कोट पहना है। आज मैंने अपने कॉलेज का कोट पहना है, लेकिन मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, कोई बयान नहीं किया। लेकिन ये दोनों सीटें रावलपिंडी की जो हैं वो अवामी मुस्लिम लीग की हैं, दोनों मैं लड़ता हूं, मैं ही लड़ूंगा। अगर इलेक्शन हुए, जब भी हुए, मेरी सेहत खराब है, अभी रिपोर्ट्स आनी है, दुआ करें कि मेरी सर्जरी ना हो, और अगर सर्जरी होती है मैं तमाम पाकिस्तान से दुआ मांगता हूं। अव्वल तो उम्मीद है कि शाम 4 बजे तक अच्छी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर आती है तो अगर मुझसे कोई गुनाह और गलती या कोई गीबत या किसी के खिलाफ बात हुई हो, अल्लाह ताला मेरे इस गुनाह को माफ़ करे और आप भी मुझे माफ़ करें। लेकिन ये हल्के दोनों, अल्लाह के बाद राशिद शफीक अपनी दुकान पे बैठे, उसकी वालदा के बाद उसके वालिद की तबीयत भी बड़ी नाजुक है। दुआ करें ये हफ्ता अल्लाह ताला खैरियत और आफियत का गुजारे। लेकिन मेरे दिल में सुकून है कि मरने से पहले जस्टिस वकास रऊफ साहब ने एक तारीखी फैसला दिया है कि इसे उन्होंने कहा जाके खोलें। ये वैक्यू ने नहीं, ये कोर्ट ने फैसला दिया है, अदलिया नहीं। हमें आप समझें कि यहाँ तीनों दफ़ा CPO साहब 3 दफ़ा, मैंने तीनों दफ़ा इन केसों में बेगुनाह हूं, लेकिन मैं शोर नहीं डालता। अगर चौथी दफ़ा इस 5 अक्टूबर के केस में मेरी गिरफ्तारी मतलूब है, आप मेरे किसी ड्राइवर की 30,000 तनख्वाह है, कुक की 30,000 तनख्वाह है, इन बेचारों को उठाने की बजाय मेरे फ़ोन पे आप फ़ोन करें, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ उसी वक्त थाने में आ जाऊंगा। मेरा नारा जवानी से है, कॉलेज से है। 6 नवंबर 1968 को ये मैंने नारा लगाया था कि मौत मेरी महबूबा है, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, और मैं दोस्तों के साथ दोस्ती कब्र की दीवार तक निभाता हूं और निभाऊंगा। और दोनों सीटें मैं खुद लड़ूंगा। राशिद शफीक से इसका कोई तल्लक नहीं, वो जाए, उसके वालिद की तबीयत इंतहाई नाजुक है, उसके लिए भी दुआ करें और अपने हल्दी मिर्च का कारोबार करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये इलेक्शन हम PDM के खिलाफ लड़ेंगे, दोनों सीटें हम PDM के खिलाफ लड़ेंगे। अदलिया ने जितना इंसाफ का अलम बुलंद रखा है, और जितना मैं ये बार बार कहते हुए, 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूं, वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मुनीर हमारी शहर की इज्जत हैं, अजीम सिपा सलार हैं, और नदीम अंजम हमारी इज्जत है, आन है, शान है, हमें उन पर फख्र है। हमने कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं, कल भी फौज के साथ, हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। लेकिन अगर हमारी गिरफ्तारी मतलूब हो, आपने हनीफ बेचारे को, कुक को उठा लिया 30,000 रुपये का, आपने इमरान बारीकी को उठा लिया, आपने शाकर को उठा लिया, आपने कमर को उठा लिया, आपने बिलाल को उठा लिया। ये सारे बेचारे 30-30 हज़ार रुपए के मुलाजम हैं। आप मुझे फ़ोन करें, हाई कोर्ट से मैं ये तीनों, ये 17 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक CPO साहब, या मैं आपके पास था या चिल्ला काट रहा था। चिल्ला ने मुझे एक नया शेख रशीद बनाया, उन्होंने मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की। तहज्जुद के वक़्त भी वो गर्म पानी देते थे। कौन सी ठंडी जगह थी, कौन सी वो जगह थी, ये अल्लाह को पता है या CPO को पता है। अल्लाह की मदद से, अल्लाह से हमें मदद चाहिए। दोनों हलकों से कलम दवात इलेक्शन लड़ेगी PDM के खिलाफ, और अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो जेल से भी, अगर मैं पकड़ा गया तो जेल के अंदर से भी दोनों हलकों से शेख रशीद कलम दवात पे इलेक्शन लड़ेगा। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।